अभी करीब में डिबेट हुआ ना, हजरत मौलाना शमाइल साहब दामन बरकतहुम, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, पहले डिबेट का उन्वान बता देता हूं। उनका डिबेट बहुत आला सतह पर हुआ। उनके बातों को सिवाय उनके और मजलिस में बैठे हुए बाहक लोगों के किसी को समझ में नहीं आया, यहां तक के सामने मुखालिफ को भी समझ में नहीं आया। और एक 10-15 जुमले अगर वो इंग्लिश के बोल डालते तो कार में भेजना नहीं पड़ता था, जावेद अख्तर को ही एम्बुलेंस में बैठना पड़ता था। दिमाग बोल डाला तो कबूल कर लिए, दिमाग बोले तो आकर बैठ गए। हमने बड़ों से सुना था कि कुत्ते को मौत नजर आती है तो वो जंगल की तरफ जाता है। कुछ लोग बाइज्जत होते हैं किसी भी लाइन के, उनकी जिल्लत का वक्त जब करीब आता है तो ऐसे मजलिसों में आ जाते हैं। अच्छा हुआ, मैं नहीं कहता कि जावेद अख्तर ना आना था, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आ गया। जबरदस्त डिबेट हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। जबरदस्त डिबेट हुआ, पूरा नहीं हुआ। कुछ शुरू की बातें नहीं हुई, कुछ आखिर की बातें नहीं हुई, बीच की बातें हो गई। मेरे हाल जो भी हुआ अच्छा, शुरू में कुछ बातें नहीं हुई, होना था, क्योंकि हमने मुनाजरे की किताबें भी पढ़ी हैं, कलाम की बातें भी पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं। सामने वाले को बैठाने के बाद पहले अकीदे लिखा लेना। मोमिन मुल्हिद पहले बोलो, खुदा को मानता है नहीं मानता, अगर नहीं मानता तो बहस शुरू, और नहीं मानता है तो आप अपनी पहचान पूरे मुल्क में हमारी तरफ से क्यों रखा है? मैं इजहार कर रहा हूं, फख्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं भी कई मुनाजरों में गया हूं। अगर आप नहीं हैं, साफ ऐलान करो कि मैं मुल्हिद हूं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो आप समझ जाइए। मुल्हिद कहते हैं किसे? काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को, यानी हमारे खुदा के इनकार कर। पॉइंट नोट करो, काफिर कहते हैं किसे? जो हमारे खुदा के इनकार करने वाले को। मुर्तद किसे कहते हैं? पहले अंदर था बाद में बाहर हो गया। पॉइंट समझ में आया? जिंदीक किसे कहते हैं? अंदर था बाहर हो गया लेकिन खुद को अंदर समझ रहा है। अरे मुंडी तुम्हें हलाओ रे बाबा, नहीं समझ में आ रही बातें तो मैं उम्मन इधर चले जाता हूं, लेकिन समझने की कोशिश करें। काफिर हमारे खुदा को नहीं मानता, किसी और को खुदा बना रखा है। मुर्तद किसे बोलते? पहले अंदर था बाहर हो गया। जिंदीक किसे बोलते? अंदर था बाहर होगा, फिर भी अपने आप को अंदर वाला समझ रहा है। मुल्हिद किसे बोलते? किसी खुदा को मानते, इधर के खुदा को ना उधर के खुदा को, न हकीकी खुदाओं को न झूठे खुदाओं को, किसी को नहीं मानता, नहीं, उसे बोलते मुल्हिद। सामने जब हैसियत मुनाजिर के कोई आता है, पहले उससे लिखा लेना आप क्या है, किस उन्वान पर बहस है। खुदा के होने या ना होने पर, ना होने पर बहस है तो तुम उधर के हो। जब आप उधर के हैं तो पूरा मुल्क आपको इधर का क्यों मान रहा है? शुरू में कुछ होना था,
हाँ, नाम रखने से क्या होता? नाम रखने से भी होता है। कुछ नाम है। फिर आपका निकाह कैसे हुआ? कोई काजी साहब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर पढ़ा कर है तो फिर आप इधर के माने जा रहे थे, शुरू से थे कि बाद में बने? आइन उन्मान पर बाद में आएंगे, पहले इन बातों को तय करो। दीवाना उठा मलिदा कुटिया, आसमान से गिरे खजूर के जार में के। उसके बाद मुनाजरा शुरू होना था, हुआ, जबरदस्त हुआ। मेरा अपना एक ख्याल है कि मुनाजरे के बाद सबसे पहले मुबारकबाद पेश करने वाला ये आजिज और गुनहगार शमाइल का आशिक है। लंबी बहस चल रही थी, पसीने छूट रहे थे, घबराहट तारी थी। मैं यही सोचा कि गुजरे हुए मुनाजरों के औलादों में से एक औलाद शमाइल है रूहानी, उसके सामने बैठे तो बातिल का ये हाल है। जब हमारे बड़े जब बातिल के सामने आते थे तो उस वक्त बातिलों का क्या हाल हुआ होगा। फिर इख्तिताम भी सही नहीं हुआ। 1.5 घंटे 2 घंटे की बहस के बाद सामने वाले से पूछना, इकरार के इनकार, दलील सही के गलत, हार की जीत। उठते उठते असल में क्या हो गया कि उनको मालूम था अब तो तबीयत खराब हो रही है, टाइम अगर आगे गुजर गया तो इंतकाल भी हो सकता है। बेहतर है कि टाइम आउट बोलकर निकल जाओ। और निकलते निकलते बेहतरीन जुमला मुखालिफ ने कहा कि भाई ये बहस है, हम आपस में बैठकर खाने वाले हैं। मुनाज़रा अलग, मुआकला अलग। हार कर जीतने वालों के साथ बैठ कर खाना ये अलग बात है। कभी इंडिया पाकिस्तान की मैच में होती है, सख्त टक्कर होती है, अल्लाह अकबर कबीरा, बाहर वाले आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन टीम आपस में मोहब्बत ही से रहती है। जो टीम हारती है जीतने वालों के साथ सेल्फियां लेती खड़ी रहती है। बैठ कर खा लेना वो अलग बात है। मौलाना मुफ्ती शमाइल साहब दामन बरकातहुम ने अपनी मोहब्बतों का और अदब का भी इजहार किया मुनाजरे के बाद, वो अलग बात है। लेकिन मुनाजरे का नतीजा क्या है? इकरार या इनकार? और खुदा का इनकार सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल पैदा नहीं होता। ये पूरी कायनात कितनी बड़ी है, कितने सैयारे हैं, कितनी जहाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलम। ये नहीं बोले एक आलम का पालने वाला है, आलमीन का तो समझ जाना ये पूरी कायनात में कई आलमा हैं। कई आलम का सबूत कुरान पाक की पहली आयत से हो रहा है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे? एक ही आलम होता तो जमा का सेंटेंस नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन जमा समझते तो समझो, नहीं तो बाद में मदरसे में आकर दाखिला लियो।
मैं कितना जुम्मे के खुतबे में होगी, अभी वक्त जा रहा है। खुदा का इनकार ही नहीं कर सकते। हाँ, इनकार करने वाले हर दौर में पैदा हुए हैं। ये इनकार करने वाले फलसफा वाले, बड़े ताज्जुब की बात है, खुद के बाप पर रिसर्च नहीं हो रहा, माँ पर रिसर्च नहीं हो रहा है, बीवी पर रिसर्च नहीं हो रहा है, बच्चों पर रिसर्च नहीं हो रहा है, कायनात के पैदा करने वाले ज़ात अक़दस पर रिसर्च हो रहा है। वो अल्लाह का सबर भी सबर ही है, उसकी छूट भी छूट ही है, उसकी मोहलत भी मोहलत ही है। तो क्या उन्हें पैदा कर डाल को उसका बदला उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। पूरा माहौल बता रहा है कि इन्हें मेरा बाप है। पॉइंट नोट, पूरा माहौल बता रहा है मिस्टर एक्स फला का बाप है, लेकिन बेटा जरा क्या मैदान में कदम रखा कि अपने बाप के बाप होने पर रिसर्च कर रहा है, तो बाप का दिल क्या बोलेगा? ये कायनात पूरी बता रही है कि इसका खालिक अल्लाह है। जरा क्या अकल दिया अल्लाह तबारक व तआला, वही बंदा उसके वजूद पर बहस कर रहा है। और सामने वाले हैं दलीला भी क्या देते मालूम, और वो दलीला पुराने किताबों में भी मौजूद है। सामने वाले दलीला भी क्या देते मालूम, अगर खुदा होता तो दुनिया में जुल्म ना होता। ये कोई दलील है? दुनिया दारुल जजा नहीं, दारुल इम्तिहान। हाँ, यही जुल्म, यही हमले, वलौ बिल फर्ज, समझने की कोशिश करो, यही जुल्म, यही हमले मरने के बाद आखिरत में भी अगर हो तो तब जाकर, तब भी नहीं कहना, बोल सकते कि नहीं अल्लाह क्या कर रहा है। ये दुनिया शेर बकरी पर हमला कर रहा है, इसकी वजह से अल्लाह के ना होने की दलील नहीं मिलती। अब उन्हें खाना से चुने खुदा बनाया सो निजाम दो, नहीं तो तुम्हें जाकर रखो गोश्त। सामने वाले को माना हुआ आदमी मानते हैं लोग, मैं तो नहीं मानता ऐसे भूखुआ को। अब जंगल में खुदा ने निजाम बनाया है, शेर बकरी पर हमला करे तो खुदा पर बात आ गई क्या? तुम्हें भी तो मुर्गियां खाते हैं, अंडे खाते हैं, बड़े का छोटे का गोश्त खाते हैं? नहीं खाते, वेजिटेबल खाते हैं। जमीन कितनी मोहब्बत से घास उगाती है, पौधे उठाते हैं, दाने उगाते हैं, आप भी तो छीनते हैं उससे। फल कितनी मोहब्बत से, दरख्त कितनी मोहब्बत से फल, जैसे ही फल तोड़ते हैं तो फिर सांस से कुछ खतरे आते हैं। आशिकों ने एक अच्छी तमहीद बांधी है, कहा कि फल के जुदा होने पर दरख्तों को भी आंसू आते हैं। तुम्हें भी कहती है। अब एक जिंदा, एक सलामत सब्जी को कुकर में डाल को खामखा जला रही। रोटी को तो धागा लगा डाल रही। अरे भाई, दुनिया में खाने पीने का खुदा ने ये निजाम बनाया है। एक मजज़ूब वली कामिल ने फरमाया, शेर भी बकरी पर हमला नहीं करता, फिर जो करता है करता क्या है? लिखा है कि उस बकरी की उम्र खत्म हो जाती है, हमला न करता तो फिर वो मर कर बेकार हो जाती। उम्र खत्म होते ही अल्लाह ने किसी की रिजा बनाकर निजाम पूरा कर दिया। ये कोई दलील है? जुल्म हो तो खुदा ना हो, मेरे पास इसके जवाब कहीं है, फिर भी दे देता हूँ। शर्म की बात है लेकिन फिर भी दे देता हूँ। बीवी का हक अदा करने के बाद जो नतीजा निकलता, उस नतीजे के वक्त बीवी को कितनी तकलीफ होती। अब उस तकलीफ की वजह से फैसला करेंगे कि ये तकलीफ देने वाला इसका शौहर ही नहीं,
समझे आप? नहीं समझे? मोहब्बत का हक अदा करने के बाद जो तकलीफें सामने वाले को हो रही है, वो तकालीफ को सामने रखकर अगर कोई कह दे कि तकलीफ का सबब इन्हें ज बनिया, इन्हें नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। अजीब अजीब बातें करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। ये कायनात की हर चीज अल्लाह के वजूद पर दलालत करती है। अब अल्लाह है, जरूर है, जरूर है अल्लाह, लेकिन कैसा है अभी नहीं मालूम। जब इंशाअल्लाह हम देखेंगे तब हमको बात समझ में आएगी। जब अल्लाह जो देना है उस वक्त अल्लाह वो देते हैं। अब इतना दिए हैं जितना हम कायनात को समझ सकते हैं। मखलूक को समझने की अकल अल्लाह अब दिया है। खालिक को देखने की ताकत इंशाअल्लाह जन्नत में देगा।